हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, कल हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था। आज हम लोग वैदिक कालीन सभ्यता को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है। ठीक है, किससे माना जाता है मतलब कि कौन सी डेट है जब से ये काल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दो। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है किसका ऋग्वैदिक संस्कृति का काल। ठीक है, किसका ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किस डेट से माना जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है किसका उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। ठीक है, इसकी जो इसकी ईस्वी है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है किसकी उत्तर वैदिक संस्कृति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य कब भारत आए। ठीक है, आर्य भारत कब आए ये बताना है। ठीक है, तो आर्य भारत कब आए थे, तो आर्य आए थे भारत हमारे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में आर्य भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था ये बताना है। ठीक है, इनका प्रमुख भोजन क्या था किसका वैदिक आर्यों का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूध और इनसे उत्पाद थे। ठीक है, आर्य शब्द का अर्थ है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है ये बताना है। ठीक है, तो आर्य शब्द का अर्थ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ माने भी अच्छा होता है, कुलीन माने भी अच्छा। नेक्स्ट है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। ठीक है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग। नेक्स्ट है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे। आर्य भारत में किस रूप में आए थे, तो ये आक्रमणकारी के रूप में भारत आए थे। किसके रूप में, आक्रमणकारी के रूप में आए थे भारत। नेक्स्ट है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी ये बताना है। ठीक है, तो लोहा थी आर्यों द्वारा खोजी गई धातु। ठीक है, जो लोग लाइक नहीं करे हैं प्लीज लाइक कीजिए। ठीक है, और सेशन को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है कि वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो वैदिक युग के जो लोग थे वो सर्वप्रथम सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किए थे, तो ये सबसे पहले तांबे का प्रयोग किए थे। ठीक है, किसका प्रयोग किए थे, तो ये सर्वप्रथम सबसे पहले तांबे का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है कि वेद शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ होता है क्या, ज्ञान। ठीक है, वेद पढ़ना ही क्या होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान मिलता है वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो वो था पहला यूरोपियन मैक्स मूलर था। कौन था, मैक्स मूलर था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। वैदिक युग में राजा जो कर वसूल करते थे उसे वाली कहते थे। क्या कहते थे, उसे वली कहते थे। ठीक है, उस कर को वली कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। इनकी प्राचीनतम बस्ती कहाँ है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सप्त सिंधु में है इनकी प्राचीनतम बस्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कह लीजिए कि बार बार पूछा जाता है। तो वेदों की बस्ती 4 है। कितनी है, तो 4 है वेदों की बस्ती। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, या फिर पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन कौन से इसमें तत्व शामिल थे, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये सभी ही तत्व क्या थे, शामिल थे। ये सारी ही बातें इसमें शामिल थी, किसमें, ऋग्वैदिक आर्यों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पशुपालन इनका मुख्य काम था। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो ऋग्वैदिक आर्य सबसे पहले किसका प्रयोग किए उन्होंने, तो वो संस्कृति भाषा का प्रयोग करते थे। किसका करते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है कि वैदिक युग में बाल विवाह प्रमुख था, अनमोल विवाह स्वीकृत था, या फिर बहु विवाह प्रथा अज्ञात थी, या फिर विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। इसमें क्या चीज ये थी जो कि वैदिक युग में लागू थी, तो यहाँ पर अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पर, ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का। नेक्स्ट है कि आरंभिक वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो आरंभिक वैदिक युग था उसमें वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, जो उनका कार्य था उस पर उनकी वर्ण व्यवस्था भी आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम मानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पर क्या ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या फिर संन्यास, तो यहाँ पर यही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्या, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्थ और संन्यास, यही इसका क्रम क्या था, सही था इनके जीवन का, आर्यों के जीवन का। ठीक है, किसके जीवन का, आर्यों के जीवन का यही क्रम क्या था, राइट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, ये जो व्रीहि शब्द है इसमें व्रीहि किसको ये बोलते थे, तो चावल को। किसको कहते थे, चावल को कहते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शुल्व सूत्र। क्या था, शुल्व सूत्र था इसका वैदिक गणित। नेक्स्ट है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, तो कौन सा मंडल समर्पित है सोम को, तो नवा मंडल समर्पित है। कौन सा मंडल, तो नवा मंडल समर्पित है सोम को। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो पूरी देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो 10वें मंडल में मिलता है पहली बार उल्लेख। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। ठीक है, टोटल 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था,
धर्म क्या था ये बताना है। तो इनका धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था। इनका धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था इनका धर्म। किसका? पूर्व वैदिक आर्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष तो बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। किसने लिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ठीक है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये तो सबको पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। किसका वर्णन? जादुई माया और वशीकरण का, है ना। और इसे तंत्र मंत्र का वेद भी कहते हैं, और इसे तंत्र मंत्र का वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इनकी स्पष्टि वैदिक युग में हुई है। ठीक है, किसमें हुई है इनकी? तो वैदिक युग में हुई है। नेक्स्ट है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम बुद्ध ने प्रचारित किया था। किसने? गौतम बुद्ध ने प्रचारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 यज्ञ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुष्करणी। कहाँ पर लड़ा गया था? पुष्करणी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुष्करणी नदी के तट पर लड़ा गया था ये युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? तो मनु को कहा जाता है प्राचीन हिंदी विधि का लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय कहाँ से ये लिया गया है ये बताना है। ये चीज कहाँ से ली गई है? तो ये उपनिषद से ये श्लोक लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए हुआ है पुरंदर शब्द का प्रयोग? तो ये इंद्र के लिए हुआ है। ठीक है, इंद्र के लिए हुआ है पुरंदर शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद के हिसाब से कौन सी थी? तो सरस्वती नदी थी सबसे पवित्र नदी। तो आज का ये था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे ये टॉप 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। और जो लोग अभी तक शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये मेरी श्रृंखला चलती रहेगी। ठीक है, थोड़ी सी हेल्प कीजिए। ठीक है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना ना भूलना। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।